बात यहाँ पे ना सब लोग ध्यान दें और उसको समझ लें, क्योंकि हम ना अल्टीमेट काम कर रहे हैं। अल्टीमेट का मतलब कि उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। ये कारण बड़े अच्छे, बड़े लुभावने लगते हैं कि हम वहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दी इसलिए जाते हैं। बुद्धिस्ट लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ दीक्षा भूमि बनी हुई है। नागपुर नागों की राजधानी है इसलिए जाते हैं। या बाबा साहब ने वहाँ दीक्षा दी तो हम बाबा साहब के अनुयायी इसलिए जाते हैं। और 1956 से वहां जा रहे हैं। जाने के बाद भी नागपुर से कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो पाया है। 56 के बाद से लेके लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। हम भी बहुत बार वहां गए, पैसा खर्च करके आए, समय खर्च करके आए। और जैसा कि लगातार लगातार हम देखते हैं कि यहाँ भी 14 अप्रैल को भी इकट्ठे होते हैं। रविदास, गुरु रविदास जयंती पे भी इकट्ठे होते हैं। कबीर साहब की जयंती पे भी इकट्ठे होते हैं। अब काशीराम जी की जयंती पे भी इकट्ठे होने लगे हैं। और भी कई कारण हैं लोगों ने बनाए हैं। उसमें भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर कहीं कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। परिणाम आने की बात छोड़ो, परिणाम आने की कोई दिशा भी नहीं है। मतलब एक दिशाहीन, अंतहीन सिलसिला चल रहा है। लोगों के उत्साह में, पैसा खर्च करने में, समय खर्च करने में, उनकी भावनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े मन से जाते हैं, कई कारण जाते हैं, पर वहां जो चीजें चल रही हैं या जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, उनमें जो अलग अलग तरह के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों का कुछ भला हो। हम जब दीक्षा भूमि जैसी जगह जाते हैं या और भी जगह जाते हैं, तो हमारा मोटिव होता है कि हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करें और उसका एक प्रदर्शन हो और उसका एक लंबे समय में फायदा हो। पर हमें फायदा नहीं होता, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं हो पाता। शक्ति इकट्ठी होती है पर बिखर जाती है, फिर दोबारा अगले साल इकट्ठे होते हैं, फिर बिखर जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर बिखर जाते हैं। नागपुर जब आप लोग जाओगे तो नागपुर में आपको हजारों प्रकार के बैनर मिलेंगे। कोई नेता का मिलेगा, कोई किसी संगठन का मिलेगा, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का मिलेगा, कोई अपना, जिसके पास जितने पैसे, जितने धंधे हैं, वो सब अपने अपने वहां बोर्ड लगाते हैं। और आपको हजारों प्रकार के वहां पर कैंप मिलेंगे, हजारों प्रकार के वहां पर आपको टेंट लगे हुए मिलेंगे और सारे अलग अलग मिलेंगे। बहुत से केसों में एक दूसरे के विरोधी मिलेंगे। अगर वो धर्म का काम कर रहे हैं तो भी एक दूसरे के विरोधी हैं। राजनीति में तो विरोधी होते ही होते हैं। संगठनों का काम कर रहे हैं तो भी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। संतों महापुरुषों का काम कर रहे हैं तो भी एक दूसरे को जानने को, मिलने को तैयार नहीं है। तो इस मूवमेंट से जो ये महासागर इकट्ठा होता है लोगों का, सबसे ज्यादा नागपुर में इकट्ठा होता है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है बेसिकली। और नुकसान इसलिए हो रहा है कि कब तक पैसे खर्च करेंगे, कब तक लोग जाएंगे, फिर मायूस होकर घर बैठ जाएंगे। बहुत जगह बैठ भी गए हैं और बैठेंगे भी। तो हमने जो काम आरंभ किया, वो एक यूनिवर्सल काम आरंभ किया, अल्टीमेट किया कि भाई अब ये आखिर है कि सबको मिलना है और सबको एक साथ आना है। इसलिए हम इसलिए नहीं जा रहे नागपुर कि नागपुर बुद्धिस्ट लोग जाते हैं या दीक्षा हुई है। हम इसलिए भी नहीं जा रहे नागपुर कि नागपुर कोई राजधानी बनेगी या नानागो का है। हम इसलिए भी नहीं जा रहे नागपुर क्योंकि वहां जो बाबा साहब ने दीक्षा दी थी। हम नागपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां श्रमणों के सबसे ज्यादा लोग आते हैं और सबसे ज्यादा श्रमण इकट्ठे होते हैं। हम वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सारे श्रमण अलग अलग हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो जो लाखों करोड़ों लोग आते हैं वहां पर, उनकी कोई दिशा नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम उन लोगों को जगाने जा रहे हैं, हम उन लोगों को बताने जा रहे हैं, भाई आपकी जो पहचान है वो श्रमण है और आपकी जो शक्ति है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लोग अपने 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 में लगे हुए हैं और आप लोगों को कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है कि इतने सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो दिशाएं अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, सब अलग अलग चल रहा है। इससे हम रोज भी अगर दीक्षा भूमि में इतने इकट्ठे होंगे तो ना धर्म बढ़ने वाला है, ना बाबा साहब बढ़ने वाले हैं, ना ही हमारा भला होने वाला है। महापुरुषों का काम जो होता है वो लोगों को इकट्ठा होने का काम
होने के लिए होता है। हम महापुरुषों के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर हैं, चाहे वो महापुरुष बुद्ध हैं, चाहे वो कोई भी और हैं, पर हम इकट्ठे होके बिखर रहे हैं, इकट्ठे रह नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो हमको कभी भी इकट्ठा नहीं होना चाहते, क्योंकि फिर उनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी, उन्हें कौन पूछेगा। तो हमारा नागपुर जाने का जो उद्देश्य है वो एक है कि हम वहां सबको ये बताने जा रहे हैं कि भाई हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, पैसा लगाते हैं, आते हैं, समय लगाते हैं, भावना अच्छी है, मेहनत अच्छी है, पर परिणाम नहीं आ रहा। परिणाम जब आएगा जब हम परमानेंट एक सूत्र में बंधेंगे, और उस सूत्र को बांधने का कार्यक्रम हमारे पास है। हम बाबा साहब के कहे अनुसार, हम बुद्ध के कहे अनुसार समन हैं, और हम समन हैं इस बात को बताने के लिए आए हैं। इसलिए हम वहां पर 1000 फैमिली का टारगेट रख के चल रहे हैं, ताकि हम सब लोग जब वहां जाएंगे, वहां एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ समण समण कहेंगे, फिर लोगों से मिलेंगे, तो कुछ लोगों को ये बात समझ में आएगी कि भाई यही रास्ता है। और अगर कोई और रास्ता है तो आके बहस कर ले, कोई और रास्ता है तो बता दे। हमारी तो हर संडे को मीटिंग चल रही है आजकल, या किसी के पास कोई बेहतर रास्ता हो तो बताए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट कर लें। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी का धार्मिक कारण हो सकता है, किसी का डॉक्टर अम्बेडकर का कारण हो सकता है, किसी का नागपुर का नागों की राजधानी है उसका कारण हो सकता है, किसी को ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा है। बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग आ सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है कि हम समणों के सबसे बड़े मेले में समणों से मिलने जा रहे हैं, और उनको ये पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम समण हैं, इस बात को वो जाने। और इसलिए हम अपनी सारी ताकत और ऊर्जा लगा के वहां पहुंच रहे हैं। हम पूरे साल काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जोड़ते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत समय लगता है पूरे साल में। पर अगर हमको लाखों लोग इकट्ठे ही मिल जाएं, और सिर्फ हमको वहां जाना हो, और जाके उनको एक छोटी सी किताब, छोटा सा हैंडबिल, छोटा सा पोस्टर या कुछ बताना हो, या हमारी 1000 परिवारों की जो समूह होगा, भीड़ होगा, उसमें ही और लोग जुड़ जाएंगे, तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों को इम्पैक्ट जाएगा कि भाई हम समण हैं और हमारी पहचान समण है। इतने सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम समण हैं, तो ये झूठ नहीं बोल रहे, और जिसको लगता है तो आगे तर्क वितर्क कर ले। उससे हमारा काम जो हम 10 साल में आगे बढ़ाएंगे, वो सिर्फ 2 दिन के अंदर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए सभी लोगों से ये निवेदन है कि अपनी टिकट बुक कराएं। भले ही अगर लास्ट मोमेंट पे लगे कि नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर टिकट बाद में मिलती नहीं है। आने की जाने की टिकट बुक कराएं, कुछ ज्यादा महंगी नहीं है, 500-600 रुपए की टिकट है आजकल। 500-600 रुपए ठेले पे लेके जाओ तो 3 किलो फल नहीं आते 500 रुपए में। तो बाबा साहब के नाम पे इतना करना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति जिनके बच्चे के बर्थडे हैं, खुद का बर्थडे है, कोई शादी के समारोह है, कोई नौकरी लगी है, कोई बिजनेस में फायदा हुआ है, किसी के दान देने की इच्छा है, कोई बाबा साहब का कर्ज को अदा करना चाहता है, कोई समन संघ को आगे बढ़ाना चाहता है, किसी की अच्छी नीयत है, किसी के अच्छे विचार हैं, तो उसको समन ग्रंथों के लिए, समन ग्रंथ दान करने के लिए राशि देनी चाहिए या समन ग्रंथ देने चाहिए। वैसे एक समन ग्रंथ 13-14 रुपए का पड़ता है, पर यहाँ 10 रुपए के हिसाब से ही लेते हैं। कुछ घाटा पूरा कर लेते हैं, कुछ जैसे भी वो करते हैं, मैनेजमेंट हो जाता है। तो यहाँ 1 लाख समन ग्रंथ का हमारा प्रॉमिस है कि भाई 1 लाख, कम से कम 1 लाख तो हम बांटे, वहाँ कई लाख लोग आते हैं, तो उसके लिए दान भी दें और समय से दें, ताकि वहां छप जाए। और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, तो वहां से कम टारगेट 500 का सेट होना चाहिए, कि 500 लोग वहां जाएं और अपने समण भाइयों से मिलें, और वहां जाकर कहें आप भी समन हो और हम भी समन हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, ये लो हमारी तरफ से एक किताब है, इसको पढ़ना, और फिर हमें पोर्टल पे मिलना, या वहां जो कटकेसर की टीम है वो बताएगी क्या एड्रेस, क्या फोन नंबर है, क्या उनका पर्चा आने वाला है, तो वो पर्चा देंगे ताकि उनसे वो कांटेक्ट हो सके। इस कारण से हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सभाएं थोड़ी सी तेज और हॉट हो जानी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व हों, और इसको वॉर लेवल पे काम करना चाहिए। जी सर, आगे बढ़ाएं। संगनम।